एक एक करके सारे अक्षरों के विलोम अक्षर ज्ञात करेंगे। किस तरह से, देखिए जैसे कि हम ए को देखते हैं तो हमें ए को देखते ही हमें याद आना चाहिए कि ए टू जेड सब कुछ साथ में ए टू जेड, अर्थात ए का विलोम क्या हो गया, जेड। और ए कितने क्रम में, साथ में हम क्रम को भी साथ में देख के चलते हैं, हमने अभी ज्ञात कर दिया है। जैसे कि एक का क्रम है 1 और जेड का क्रम 26, यानी ये ए और जेड एक दूसरे के विलोम है। और हम बी को हम जब ज्ञात करते हैं, बी का विलोम ज्ञात करने के लिए हमें बॉय, साधारणतः हमें बॉय की मीनिंग याद होती है, तो हमें बॉय यानी कि बी का विलोम बाय। और सी का विलोम हम जब ज्ञात करते हैं तो हमें क्रैक्स मीनिंग होती है, उसको ज्ञात रखना चाहिए। और सी का अर्थ होता है, सी का विलोम होता है एक्स। और डी का हम विलोम ज्ञात करते हैं तब हमेशा हमारे घर के आगे अगर दूध वाला बोलता है कि दूध वाला आ गया, दूध वाला, उसी तरह से हम डी का विलोम ज्ञात करेंगे तो दूध वाला यानी डी का विलोम डब्ल्यू। और ई का इवनिंग, शाम का समय, इवनिंग, तो इवनिंग की मीनिंग में हमें कुछ दिखाई देता है जैसे कि ई और वी, यानी ई का विलोम क्या हो गया, वी। हमें बाकी अक्षरों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये वी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ई का विलोम वी। एफ जब भी हम एफ देखते हैं तो एफ को हमें याद आना चाहिए कि फादर अंकल, हमारे फादर अंकल, तो एफ का विलोम क्या होगा, यू। और जी, अरे भैया आम के खेत में बकरी आ गई, गोट आ गई, तो क्या होगा, जी का अर्थ होगा टी, यानी कि गोट, जी का विलोम टी। जब हम एफ से देखते हैं तो हमें याद आता है हायर सेकेंडरी स्कूल, तो इस तरह से हायर सेकेंडरी, तो इसमें पहला अक्षर कौन सा है, एच, और इसमें एच, तो एच का विलोम क्या होगा, एच। और हम जब आई देखते हैं तो इंडिया और राजस्थान, इंडिया का सबसे बड़ा राज्य कौन सा होगा, राजस्थान, तो इंडिया राजस्थान, यानी आई का विलोम आर। और हम जब भी हमें जे को देखते हैं तो हमें एक शब्द याद आना चाहिए कि जयपुर क्वीन, यानी जयपुर की रानी, जयपुर क्वीन, यानी जे का विलोम क्या होगा, क्यू। और के, हम जब भी के को देखते हैं, यार गटर में हमेशा काला पानी नजर आता है, बहुत खराब, तो यानी के का विलोम क्या होगा, काला, के का विलोम होगा पी, यानी काला पानी, यानी के का विलोम पी। और एल, अरे यार राम के आगे शेर आया और वो भाग गया, यानी कि लॉयन, शेर यानी लॉयन, यानी कि इसमें हमें दो अक्षर ज्ञात रखने हैं, एल और ओ, यानी कि एल का विलोम ओ। और हम जब एम का विलोम ज्ञात करते हैं तो हमें साधारणतः याद होता कि मैन यानी आदमी, यानी कि एम का विलोम क्या होगा, एम का विलोम होगा एन। इसका क्रम देखते हैं तो ए का होगा 1 और जेड का 26, बी का होगा 2 और वाई का 25, सी का 3 और एक्स का 24, डी का 4 और डब्ल्यू का 23। इस तरह से हम जब प्रयास करेंगे तो हमें सारा क्रम भी एक साथ याद हो जाएगा, और ये इस तरह से आपको लिखकर ज्ञात करना है, तो क्रम भी याद हो जाएंगे और ये विलोम शब्द भी याद हो जाएंगे। तो अब देखते हैं ई का 5 और बी का 22 और एफ का हम देखते हैं, तब एफ का विलोम क्या होगा, यू, तो एफ है 6 पे और यू 21 पे। और जी का विलोम टी, यानी जी 7 पे और टी यानी 20 पे। और टी का क्रम याद करने की एक और ट्रिक है, जैसे हम टी का क्रम याद करते हैं, टी बराबर 20 यानी 20,
T का क्रम हो गया 20 और H का विलोम क्या होगा H, तो H जब हम H का विलोम H है तो इसका क्रम हो गया 8 और इसका 19 और इंडिया राजस्थान यानी I का विलोम होगा R और I का क्रम है 9 तो R का क्रम क्या होगा 18 और J यानी जयपुर क्वीन अर्थात J का विलोम Q। जब J का विलोम Q है तो J का क्रम क्या होगा 10 और Q का क्रम 17 और K हम देखते हैं तो काला पानी यानी K का विलोम होगा P और K का क्रम है 11 और P का क्रम है 16 और जब L का हम विलोम देखते हैं तो लोइन अर्थात L का विलोम O और L का क्रम है अपने 12 और O का 15 और M का क्रम हो गया 13 N का 14। ये हम आगे इससे संबंधित क्वेश्चन भी करने वाले हैं दोस्तों। अब हम क्वेश्चन देखते हैं तो सबसे पहले हम कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन हल करने से पहले हमें नॉर्मली इसका क्रम ज्ञात कर देना चाहिए, जैसे कि हमने पीछे किया है। जैसे कि G का क्रम 7, O का 15, L का 12 और D का 4, 12, 9 और 1। अब हमें इसकी कोडिंग समझनी चाहिए कि इसको किस रूप में कोड किया गया है। हमें इस शब्द को इस रूप में कोड किया गया है तो इसको इसी की तरह इसको कोड करना है। तो अब कैसे करेंगे, जैसे इसकी कोडिंग क्या है पहले हमें ये समझ देंगे। तो इसकी कोडिंग हमें यहाँ पर समझ में आ जाती है। देखिए जैसे कि यहाँ पर G है और यहाँ पर D, तो इसने क्या किया है कि 7 में से 3 माइनस किए, 7 में से 3 माइनस किए, 4 आ गया, 4 पे क्या है D। इस तरह से ये इसमें भी इस तरह ही किया है। जैसे कि यहाँ पर O है, O का क्रम क्या होगा 15। जब O का क्रम 15 होता है तो इसने क्या किया, O में से यानी कि 15 में से 3 माइनस किया तो 12 आ गए और 12 का क्रम क्या होगा L। जब और इसमें भी इसी तरह किया है, जैसे कि L का क्रम होगा 12 और 12 माइनस 3 9 और ये 9 का क्रम I। इस तरह से D को इसने इस तरह डिजाइन किया है, जैसे कि D का क्रम 4 और यहाँ पर -3 करने पर 1 आ गया, A का क्रम A। तो हम ये कोडिंग तो हमने समझ ली। अब इसको हमको इसने पूछा है कि हमें इसको कोड करना है। अब हम इसको किस तरह से कोड करेंगे, तो इसका पहले नंबरिंग करते हैं। इसके 8, 15, 16, 5। अब कुछ नहीं करना है, 3 माइनस कीजिए तो हम 8 में से 3 माइनस करते हैं तो आता है 5। जब 5 आता है तो 5 का क्रम होगा E और 15 यानी O का क्रम 15। O का 15 है, तब माइनस करते हैं 3 तो कितना आता है 12 और 12 किसका क्रम है L का। इसको हम इस तरह से कोड कर रहे हैं, जो कोडिंग इसने यूज की है वो यूज करके हम इसको कोड करते हैं। जैसे कि P का क्रम 16 और जब P का क्रम 16 है माइनस करेंगे 3 करते हैं तो पीछे बचता है 13 और 13 पे कौन सा अक्षर होगा M और बाद में E का क्रम है 5। जब E का क्रम 5 है तो हमें क्या करना है, इसमें से वही कोडिंग देनी है। इसने क्या -3 किया तो हमें भी -3 करना है। जब हम -3 करते हैं तो पीछे बचते 2 और 2 पे कौन सा क्रम होगा B, यानी ये आपका आंसर होगा। और दूसरा क्वेश्चन, जो कोडिंग पहले दी जाती है वो ही हमें
बाद में प्रयोग करके उसका आंसर निकालना होता है। तो हमें इसकी कोडिंग समझ कर इसको हमें कोड करना है। तो इसकी कोडिंग क्या होगी, जैसे कि पहले हमें कुछ नहीं करना है, इसमें इसका नंबरिंग करनी है। जैसे कि 21, 16, 19, 26, 15। तो इसने किया गया। अब हमें देखिए, हमें इसकी कोडिंग समझ में आ गई होगी आपको भी। इसमें क्या कोडिंग की है, 20h यानी 20, 19, यानी इसने यहाँ पर -1 किया है, -1, और इसने यहाँ पर भी -1 किया है। और आप कहोगे यहाँ पर जेड कैसे आया। जब आप अंग्रेजी वर्णमाला को देखते हैं तो ये इससे बैक में विपरीत में हम माइनस करते हैं। जैसे कि ए माइनस करेंगे तो 1 माइनस करेंगे तो बीच से 26 रहेगा, और 26 यानी जेड। तो इसने जेड को रिटर्न किया है। तो इसने इस तरह से यहाँ पर भी -1 दिया है। और हम देखते हैं P बराबर 16, P बराबर 16, 16 - 1 यानी 15 पे क्या होगा O। इसने इसमें पूरी कोडिंग में क्या किया है कि 1 माइनस किया है। तो हमें भी इसमें कोडिंग में क्या करना है, 1 माइनस करना है। जैसे कि F -1 यानी 6 - 1 5 यानी E, R 18 -1 17 अर्थात Q। इसको हम कोड कर रहे हैं क्योंकि इसकी कोडिंग है -1। तो अब इसकी कोडिंग क्या होगी, यानी 5 -1 30 D, अब E -1 D, और Z -1 यानी 26 -1 25 पे होगा भाई, और E वापिस D। ये हमने इसको इस तरह से कोड कर दिया। इसी तरह से हमें एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उससे हमें इसी तरह से पहले जो ये होते हैं उनको किस प्रकार से कोडिंग किया गया है उस तरह से हमें समझकर अपने जो हमने आगे की इकाई में किया है, जैसे क्रम, आपको ये क्वेश्चन हल करने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम ज्ञात होना चाहिए और उसका विलोम ज्ञात होना चाहिए।